एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये मैं एक यूजर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने नए कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल रही हूँ। तो एक यूजर का कमेंट आया था, उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैंने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्या कोर्सेज कर रही हूँ मैं, यहाँ का फी स्ट्रक्चर कैसा है, अपार्ट फ्रॉम माई कोर्स क्या ये और भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन अगर लेते हैं तो एडमिशन लेने की प्रोसीजर क्या है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, और मेस का सिस्टम क्या है, फूडिंग्स कैसी है, लॉजिंग कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लिया है अभी जुलाई में ही, और मेरा जो कॉलेज है वो है FRI, विच इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन प्लेस भी है। लोग अक्सर यहाँ घूमने भी आते हैं। एंड मेरा जो कोर्स है वो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। सो करेंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज होते हैं या फिर PhD के कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको मास्टर्स डिग्री यहाँ से करनी है तो मास्टर्स में यहाँ पे 4 प्रोग्राम करवाए जाते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट्री, उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, थर्ड होता है सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी, और फोर्थ जो होता है वो आपका वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मतलब टोटल 4 कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, और सीट लिमिटेड होती है। मतलब हर एक कोर्स में आपको ऑलमोस्ट 43 या 46 सीट्स होती हैं, जिसमें अब वो जो 43 या 46 सीट है ना, उसमें भी डिवीजन है। कुछ जनरल के लिए अलॉटेड है, कुछ OBC के लिए, कुछ SC के लिए, कुछ ST के लिए, कुछ EWS के लिए। तो वो जो सीट्स की अलॉटमेंट है वो भी आप एक बार वेबसाइट से देख लेना कि हर कोर्स में कितनी कितनी सीट्स की अलॉटमेंट है। ज्यादातर जनरल वालों के लिए ही रहती है। बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होती है। तो क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही मिलती है। वहीं एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना आपको बहुत ही ज्यादा मतलब चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म आती है, मतलब FRI की जो मास्टर्स डिग्री के लिए एडमिशन फॉर्म होती है वो आती है फरवरी में। हर साल फरवरी में ये लोग फॉर्म निकालते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। आपको फरवरी में फॉर्म फिल करना होता है, और एग्जाम आपका मई में होता है। एंड जो रिजल्ट आती है वो जून लास्ट में आ जाती है। एंड रिजल्ट आने के बाद कुछ मतलब 1 वीक का ही ऑलमोस्ट आपको टाइम मिलता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो जुलाई में काउंसलिंग होती है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो इन्होंने फरवरी में एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म होता है वो निकाला था। एंड फरवरी के बाद मई में एग्जाम हुआ था, 19 मई को एग्जाम था, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड जून लास्ट में हमारी जो रिजल्ट थी वो आ चुकी थी, डिक्लेयर हो गई थी। और उसके बाद हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था 9 जुलाई को। तो मतलब 9 जुलाई को मेरी फर्स्ट काउंसलिंग में ही मतलब मैंने एडमिशन लिया है। तो 9 जुलाई को मैं यहाँ आई थी एडमिशन के लिए। चलिए, इसमें ना एक चीज आपको ध्यान देने वाली होती है, वो ये कि ये जो सारी डिटेल्स होती हैं कि कब उनका एग्जाम वाला नोटिफिकेशन आ रहा है, कब फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको FRI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से देखने को मिलेगी। कोई भी देख सकता है, घर बैठे आप भी देख सकते हो इनकी वेबसाइट से। तो आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो FRI की वेबसाइट्स को हमेशा विजिट करते रहिए। वहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसे नोटिस सेक्शन कहते हैं। नोटिस सेक्शन में जो भी अपडेट्स आती है ना इस तरीके की, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, तो जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो ये कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर कितना है। तो मास्टर्स डिग्री के जितने भी कोर्सेस हैं, 4 जो कोर्सेस मैंने बताया, सबका फी ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब आप ऐसा मान के चलो ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो फी हमें पे करनी पड़ी थी वो था 49,800, मतलब अप्रॉक्स 50,000 आपको एक सेमेस्टर में पे करने होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा ज्यादा फी होता है, बाकी सेकेंड सेमेस्टर में अराउंड 40 मान के चलो, थर्ड सेमेस्टर में भी 40 और फोर्थ सेमेस्टर में भी उतना ही। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको हर सेमेस्टर में 40-40 हजार रुपए देने होते हैं। लेकिन ये जो 40,000 होता है ना, इसमें हॉस्टल के चार्जेज इंक्लूडेड रहते हैं और स्टडी के चार्जेस, मेस का चार्ज आपको अलग से देना होता है। तो चलिए, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे खाने का क्या सीन है। तो गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, तो सिमिलरली गर्ल्स के लिए जो मेस है वो भी अलग होगा, और बॉयज हॉस्टल अलग होता है, तो बॉयज के लिए भी मेस अलग है। तो अब होता है ऐसा है कि फी की अगर मैं बात करूँ तो पर मंथ आप ऐसा मान के चलो कि खाने के लिए, मतलब फूडिंग्स के लिए आपको 2500 रुपए हर महीने देने होते हैं। अब उसमें ना जैसे 70 रुपीज का पर डे का मील आता है, जो कि देहरादून को देखते हुए काफी सस्ता है। तो
₹70 का पर डे मील होता है, तो 70 इंटू 30 कर दो, 2100 हुए। और कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी लगते हैं, मतलब अप्रोक्स मान के चलो कि आपको हर महीने मेस के लिए 2500 रुपए देने होते हैं। और जो मेस होता है, मेस का मेन्यू वगैरह सारे स्टूडेंट्स मिलकर ही डिसाइड करते हैं। जैसे मेस की मीटिंग होती है, फिर मेस की एक कमेटी हेड होती हैं जो कि हमारी सीनियर्स ही होती हैं। जैसे अभी तो हम फर्स्ट ईयर में मास्टर्स में हैं, सेकेंड ईयर में जब हम जाएंगे तो हम में से ही कोई मेस का मेंबर हेड बनेगा और वो सारी चीजों को डिसाइड करता है, सबसे पूछ के ही। मतलब यहाँ पे ना मैं एग्जाम से रिलेटेड एक और चीज जरूर आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना मास्टर्स डिग्री के लिए, वो लिटरली काफी टफ होता है। मतलब उसके क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं ना, मैथ्स के तो कुछ भाई क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ये देखा ही नहीं है। हालांकि मैथ्स के क्वेश्चन टफ थे, बाकी फिजिक्स के भी रहते हैं, केमिस्ट्री के भी रहते हैं, बायो के भी रहते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ रहता है। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो ना कि एक जनरल कॉम्पिटिशन के लिए अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए परफेक्ट होगा इस एग्जाम को क्रैक करना। तो इस वीडियो के जस्ट बाद ही मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी इस एग्जाम को क्रैक करने की। मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करी थी, कहाँ से करी थी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो बने रहना मेरे चैनल पे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं वही डालने वाली हूँ कि सिलेबस, जो FRI का सिलेबस है उसको कवर अप करने के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर होता है ना, उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और आपको 200 में से अपनी मर्जी, देखो आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने बनाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बेटर है कि छोड़ दो, वरना जो आपने सही भी आंसर्स लिख के आया ना, वो भी नंबर चले जाएंगे। फी की बात करूं तो कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगते हैं, जितना इन्होंने, मतलब जितना इनकी वेबसाइट पे लिखा रहता है ना उतने ही लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 अप्रॉक्स मान के चलो हर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे। हालांकि इन्होंने मेस का बिल नहीं बताया था, मेस का बिल मुझे बाद में पता चला कि मेस चार्जेस भी आपको देने होते हैं। बाकी अगर आप FRI में एडमिशन ले रहे हैं तो एक चीज जो कंपल्सरी है वो ये है कि आपको अपने साथ व्हीकल रखनी होगी। चाहे तो आप स्कूटी ले सकते हैं या फिर आप बाईसाइकिल भी ले सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे क्लासेस चलती है और जहाँ पे हॉस्टल है उसमें 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कवर करने के लिए आप पैदल तो डेली नहीं आ सकते ना, गर्मी भी कभी कभी काफी ज्यादा हो जाती है धूप तेज होने की वजह से। और एक चीज और भी होता है कि कभी कभी ना टीचर्स 1-2 क्लासेस नहीं करते हैं, तो आपकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, मतलब वो बिजी रहते हैं तो इसलिए क्लासेस नहीं ले पाते। तो उस दौरान भी आपको अगर हॉस्टल जाना हुआ तो आप पैदल नहीं जा सकते हैं गर्मी की वजह से। तो इसलिए आप अपने साथ स्कूटी रखिए या फिर अपने साथ साइकिल रखिए, जो आपको कंफर्ट लगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि जैसे यहाँ पे जब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा ना, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आना। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ना ये अपने पास रख लेते हैं, मतलब बाद में आपको देते हैं। जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, मतलब जिसमें मार्कशीट मेंशन रहते हैं, तो ये सारी चीजें ना ये अपने साथ रख लेते हैं और मतलब बाद में आपको देते हैं। अभी तक तो नहीं मिली है मुझे, क्योंकि मैं गई भी नहीं हूँ वैसे लेने के लिए। और इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे मतलब ओरिजिनल होने चाहिए। एंड एक चीज और, जैसे कि होता क्या है ना कि जैसे जो भी OBC वगैरह होते हैं, तो वो अपना जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं OBC का, तो वो सेम सेशन का होना चाहिए। जैसे कि मैं एडमिशन 24-25 में ले रही हूँ ना, तो मेरा 24-25 का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है, ये सारी चीजें तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजों में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो फिर वो एडमिशन के टाइम पे फिर आपको परेशान तो वो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब आपको परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि वो एडमिशन लेने से सीधे मना कर देंगे क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वो सारी मैंने कवर अप कर दी है। लेकिन अगर हो सकता है इसके अलावा भी कुछ आपके डाउट्स होंगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी आप सभी का। एंड तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जो मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।